नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 5 अंडे लिए हैं और इसको मैंने हार्ड बॉयल करके अलग रखा हुआ है। 400 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। 1 छोटा चम्मच खसखस लिया है। इसको मैंने मिक्सी में पीसा था, तो इसमें मैंने 2 हरी इलायची के दाने भी डाल लिए थे, ताकि कीमे में जब हम इसको ऐड करें तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्च ली है लाल, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। सबसे पहले हम कीमे को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज को फ्राई करके और मिक्सी में इसको बिना पानी डाले पीस कर रख लिया है। लगभग 1 प्याज के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर कोफ्तों में आएगा। आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच नमक, या नमक आप टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई खसखस डाल देंगे, चने का पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा। आधा मैं अभी यूज करूंगी और जो बचा हुआ है इसको मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। और इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसको डालने से फ्लेवर और अच्छा आएगा। इसको हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि हाथ से मसाले बहुत अच्छे मिक्स होंगे, जो कि चम्मच से मिक्स नहीं होते। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मसालों को कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लूंगी। पानी लगाने से कीमा हाथ पर चिपकेगा नहीं और कीमा थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें इसमें अंडा कवर करना है। हथेली पर इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और इसके बीच में हम रखेंगे अंडा और इसको हम चारों तरफ से फोल्ड करते हुए कवर कर देंगे। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये कहीं से खुला ना रहे और इसके अंदर हवा भी ना रहे। इसको हम दबाते हुए बराबर कर लेंगे और इसको हम एक स्मूथ शेप देंगे ताकि जो क्रैक्स हैं ये इसमें नजर ना आए। तो यहाँ मैंने एक कोफ्ता ऐसे स्मूथ बनाकर रख लिया है। 400 ग्राम कीमे में आपके 5 नरगिसी कोफ्ते और थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था कीमे का, तो उसका मैंने एक सिंपल वाला कोफ्ता बनाकर रख लिया है। कुछ लोग कोफ्तों को फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी। मैं इनको मसाले में ऐसे ही डालूंगी क्योंकि फ्राई करने से ये थोड़े से सख्त बनते हैं। तो अभी हम कोफ्ते को साइड पे रखेंगे और यहाँ मैंने 3 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज को फ्राई करके अलग रख लिया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये प्याज है। तेल को हल्का सा हम गर्म कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, 2 तेजपात, 4 लौंग, 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। ये मसाले हम तेल में ऐड कर देंगे और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। गैस को हम यहाँ पर लो कर लेंगे और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा क्योंकि कोफ्तों में भी हमने नमक डाला है। 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे जीरे का पाउडर जो हमने बचा के रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और क्योंकि ये एक मुगलई डिश है तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काजू। यहाँ मैंने 8-10 काजू लिए थे और इसको मैंने मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच नारियल, यहाँ मैंने सूखा गोला लेकर इसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा बाउल दही। दही को हम लो फ्लेम पर अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को भूनेंगे जब तक कि तेल मसालों से अच्छे से अलग ना हो जाए। तो यहाँ मैंने मसाले को 8 से 10 मिनट भूना है और मसाला जब भूनकर आप तैयार करें तो इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। ऑयल इससे बिल्कुल अलग हो चुका है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी को हम इसमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे। और जब आप नरगिसी कोफ्ते बनाएं तो किसी खुले हुए बर्तन का यूज करें क्योंकि इसको हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने इस पे स्पून लगाया तो ये बहुत नाजुक होते हैं, ये टूट जाएंगे। तो इसको हम ऐसे बीच बीच में हिलाकर ऐसे पकाएंगे। और आधा कप पानी मैंने यूज किया है क्योंकि जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो गोश्त से भी अपना पानी रिलीज होगा। अगर आपको थोड़े से ग्रेवी वाले चाहिए तो आप इसमें पानी बढ़ाकर भी यूज कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे। या आप इसको तब तक पकाइए जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए और बीच बीच में हम इसको हिलाते भी रहेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मैंने कोफ्तों को कवर किया हुआ था। अब इसको हम खोलकर चेक करेंगे
तो अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच केवड़ा वाटर और थोड़ा सा सूखा पुदीना। इसको डालने से कोफ्तों में टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको हम दोबारा कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। इसका टोटल कुकिंग टाइम आधा घंटा होता है और कोफ्तों की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने गोश्त के बना रहे हैं। तो इसकी कुकिंग टाइम 30 से 35 मिनट हो सकता है। तो यहाँ पर कोफ्ते बनके एकदम तैयार हैं।